शुभम और कबीर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने सारे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा था। कभी किसी के बगीचे से आम चुरा लेना तो कभी किसी की खिड़की का कांच तोड़ देना। दिन भर इसी तरह की शरारतें करने में उन्हें मजा आता था। दोनों के ही माता पिता गरीब थे, फिर भी उन्होंने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया था। एक दिन, यार कबीर, आज कुछ नई तरह की शरारत की जाए। तेरे दिमाग में कोई प्लान है क्या? हाँ, आज स्कूल के बाद हम अपने घर के पास वाले शंभू काका की गाय जो नदी के पास चरती हैं, उन्हें हाँक कर जंगल में छोड़ आएंगे। जब शंभू काका को अपनी गाय नहीं मिलेंगी तब उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ यार, बड़ा मजा आएगा। फिर दोनों स्कूल चले गए। स्कूल में, चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलो। आज का चैप्टर है क्रिसमस। आज हम क्रिसमस और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर रीता मैडम उन्हें क्रिसमस की कहानी बताती है। सब बड़े मन से क्रिसमस की कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी क्रिसमस की कहानी? बहुत अच्छी थी मैडम। मैडम, क्या आपने जो कहा वो सब सच है? क्या? यही कि क्रिसमस की रात सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं, जो भी मांगो वो। एकदम सच है, मगर सिर्फ अच्छे बच्चों को जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते। हम भी मन लगाकर पढ़ेंगे और कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे मैडम। मुझे तो नहीं लगता मैडम कि सांता क्लॉज सच में होते भी हैं। ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। सच्चे मन से विश्वास करो और कोई गलत काम मत करो। सांता जरूर आएंगे। अब चलो बच्चों, आज की क्लास यही खत्म। कल सब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ कर आना। स्कूल के बाद, चल यार, शंभू काका की गाय खोली जाए। नहीं दोस्त, अब मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं। आज से मैं किसी को परेशान करके उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। अब तुझे क्या हो गया? सुना नहीं मैडम ने क्या कहा था? जो अच्छे बच्चे होते हैं सांता उनको ही तोहफे देते हैं। क्या यार, तू भी इन सब बातों को मानने लगा? अब चल जल्दी कर, नहीं तो शंभू काका आ जाएंगे। नहीं यार, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं आज के बाद से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो दूसरों को तकलीफ दे। शुभम नहीं गया तो कबीर भी कहीं नहीं गया। उस दिन से दोनों दोस्त थोड़े कटे कटे से रहने लगे। कबीर जो भी शरारत करने को कहता, शुभम उसे मना कर देता। शुभम ने अब अच्छा बनने की ठान ली थी। अब वो सारी बदमाशियां छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन, चल यार, आज बाजार चलते हैं। क्यों? अरे भूल गया, इतने दिन से जो हम लोग वीडियो गेम के लिए जो पैसा जमा कर रहे हैं, मम्मी पापा तो दिलाने से रहे, मेरे पास तो पूरे पैसे हो गए हैं। तेरे पास कितने हुए हैं? यार, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, मगर पैसे तो मेरे पास भी पूरे हो गए होंगे। तो फिर चल यार, बाजार चलते हैं। फिर दोनों दोस्त अपने अपने लिए कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चल दिए। अभी दोनों बाजार में घूम ही रहे थे कि अचानक उनके पास एक बूढ़ा भिखारी आया। वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। बेटा, हमारी मदद करो। मैंने और मेरी पत्नी ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी पत्नी को बुखार भी हो रखा है। मदद करो बेटा, मदद करो। माफ करो बाबा, कहीं और जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये लीजिए बाबा, ये पैसे आप रख लीजिए। इन पैसों से आप खाना और दवाइयां खरीद लीजिएगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा रईस समझता है क्या? सारे पैसे उसे दे दिए। अरे अपने माँ बाप भी तो मजदूरी ही करते हैं, तभी तो हमें खुद से पैसे जमा करने पड़े इस वीडियो गेम के लिए। और तू जाकर उस भिखारी को अपने सारे पैसे दे आया। तू अपने लिए वीडियो गेम खरीद ले दोस्त। मुझे उस भिखारी को पैसे देकर जो खुशी मिली है ना, वो तो मुझे किसी भी तरह का गेम खरीदने पर नहीं मिलती। मैं जानता हूँ
कि हमारे माँ बाप भी गरीब हैं, मगर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे भी गरीब हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अगर तूने पैसे बचा लिए होते तो तेरे पास भी होता ऐसा ही वीडियो गेम। हाँ। शुभम कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। दिन बीतते रहे। शुभम अच्छे बच्चे की तरह सांता से मिलने की चाह में सारी शरारतें छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। क्रिसमस की रात शुभम सारी बातें छोड़कर सांता का इंतजार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। चल बेटा, अब तो खाना खा ले। जिद मत करो बेटा, सांता को आना होता तो अभी तक आ जाते। मुझे विश्वास है माँ, सांता जरूर आएंगे। मैंने किसी को परेशान नहीं किया और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। सांता जरूर आएंगे माँ। ठीक है, तू करता रह इंतजार। खाना निकाल कर रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। शुभम इंतजार करता रहा। आधी रात होने को आई। अब शुभम भी थक चुका था और उसे नींद भी आ रही थी। लगता है कबीर ठीक कहता था, सांता सिर्फ कहानियों में होते हैं। अभी शुभम ये सोच ही रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद के झोंके ने आ घेरा। तभी अचानक उसे बाहर से घंटियों का धीमा स्वर सुनाई दिया। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और वो भीतर तक कांप गया। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ गई। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। उसी चांदनी की रोशनी में उसने देखा कि सांता क्लॉज अपने स्लीव्स, जिसे 8 रेनडियर यानी हिरन खींच रहे थे, उसके घर के ऊपर से गुजरे और ऊपर से गुजरते हुए उन्होंने लाल रंग का एक खूबसूरत पैकेट शुभम के सामने गिरा दिया। फिर सांता ने एक जोर की आवाज लगाई, हो 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 हो, मैरी क्रिसमस माय सन, मैरी क्रिसमस। मेरा विश्वास जीत गया। मुझे सांता ने तोहफा दिया है। ये! इसके बाद जैसे ही शुभम नींद से चौंक कर उठता है, उस वक्त तक सुबह का उजाला फैलने लगा था। क्या वो सब मेरा एक सपना था? क्या सांता मेरे सपने में आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने महसूस किया था उन सब चीजों को। फिर वो बिस्तर से उतरने लगता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। शुभम नीचे झुककर देखता है। उसके बिस्तर के नीचे ठीक वैसा ही लाल रंग का पैकेट था जैसा सपने में उसे सांता ने दिया था। उसने वह तोहफा खोला तो उसमें वैसा ही प्यारा सा एक वीडियो गेम था जो उसने खिलौनों की दुकान पर देखा था। वो ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अगली सुबह जाकर ये घटना कबीर को बताई। ये सुनकर कबीर बहुत हैरान हुआ। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शुभम की बात मानकर शरारत करना छोड़ा। उस दिन के बाद से कबीर ने भी अच्छा बच्चा बनने का फैसला किया। जो भी सच्चे मन से सांता में विश्वास रखकर अच्छे काम करता है, सांता उसके पास जरूर आते हैं।